नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आईपीसी से रिलेटेड असली पुस्तक बेचना, ये इसमें 2 वर्ष की सज़ा है और 2000 रुपये तक का जुर्माना उसमें लगता है, जो कि 292 में इसका है। 294 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, स्थान को ठेस पहुंचाना, उसमें 2 वर्ष की सज़ा है। 297 में आपका कब्रिस्तान इत्यादि पर अत्याचार करना 1 वर्ष की सज़ा है उसमें, तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। 298 में किसी दूसरे इंसान के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसमें 1 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। आपका 302 हत्या यानी कि कत्ल का रहता है सजा, उसमें आजीवन कारावास और मौत की सजा दी जाती है। आत्महत्या के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, अगर कोई प्रेरित करता है तो उसमें आपको 10 वर्ष की सजा है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश होती है तो उसमें 7 वर्ष का जो है वो सज़ा मिलता है। ठीक है। अब है कि आत्महत्या की चेष्टा करने पर क्या होता है, तो 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है इसमें। आगे है ठगी का, यदि कोई शिकार होता है, ठगी करते हैं किसी के साथ, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है इसमें। 310 बताता है गर्भपात अगर करवा देते हैं उसमें भी आपको उतना ही सज़ा है। अब जानबूझ करके चोट पहुंचा देते हैं किसी को, उसमें भी उस तरह बस सज़ा दी जाती है। अपहरण का सज़ा जो है 2 वर्ष की सज़ा है अपहरण में। ठीक है। अगर कोई स्त्री को लेकर के भाग जाते हैं तो उसमें 7 वर्ष की सज़ा है। नाबालिग लड़की के साथ अगर भागते हैं तो 366 उसमें लग जाता है, 7 वर्ष की सज़ा है नाबालिग लड़की को लेकर के भागने में। ठीक है। बलात्कार का केस में 10 वर्ष की सज़ा है या आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। 376 का मामला है ये। ठीक है। और प्राकृतिक तरीके से अपराध होता है, उसमें 5 वर्ष की सज़ा होता है, जुर्माना भी लगा दिया जाता है आपके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस आपके बीच में आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे चोरी या डकैती वगैरह का रहेगा मामला, तो उसमें 3 वर्ष की सज़ा होती है। लूट का मामला 10 वर्ष की सज़ा होती है। डकैती और में आजीवन कारावास की सज़ा होती है। डकैती के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो आपको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है। अब यदि कोई विश्वास का अपराध कर का हनन करता है तो 3 वर्ष का सजा उसको सुनाया जाता है। छल यदि कर देते हैं तो 3 वर्ष की ही सजा उसमें। छल या दगा करते हैं तो 1 वर्ष का सजा और जुर्माने का प्रावधान है। छल या बेईमानी से अर्जित करी जाती है संपत्ति तो उसमें 7 वर्ष की सजा है तथा जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। जैसे को 420 का केस कहा जाता है। अब इसमें सॉरी गृह वेदन अगर करते हैं तो उसमें 7 वर्ष की सजा हो जाती है आपको।